हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ पता नहीं, ये गिन्नी है, छूती रहती है। बस मैं पहुँच गई थी मार्केट क्योंकि करनी थी शॉपिंग मुंडन की, क्योंकि मेरी बेटी का था मुंडन रामनवमी वाले दिन। तो मैं सबसे पहले गई थी डंडिया, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे सामान लेने थे मैचिंग के जो कि वहीं मिल सकते थे। तो देख रहे हैं आप लोग कितना ज़्यादा रश है। और ये देखिए, ये वो एरिया है जहाँ पर मतलब थोक के सामान मिलते हैं। फिर हम लोगों ने सबसे पहले जो किड्स गारमेंट की एक वहाँ फेमस शॉप है वहाँ गए। उसका नाम है अरोड़ा गारमेंट्स, और ये बहुत अच्छे कपड़े रखते हैं। आप लोग ज़रूर विज़िट कर सकते हैं यहाँ पे। थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं बट अच्छे कपड़े होते हैं। तो मैंने सबसे पहले लहंगे वगैरह देखे क्योंकि मुझे चाहिए था। फिर मैंने कहा कुछ लड़कों वाला कपड़ा ले लेते हैं। तो मैंने, क्योंकि बच्चे का जब मुंडन हो जाता है तो वो हाँ मतलब गर्लिश कपड़ों में उतना अच्छा नहीं लगता है जितना कि लड़के बॉयज़ के कपड़ों में लगता है। तो मैंने कुछ फ़ाइनल करा फिर, जो कि उनकी बुआ ने ख़रीदा था। और उसके बाद जो है दो कपड़े ले लिए थे उनकी बुआ ने, एक पार्टी के लिए और एक आफ्टर मुंडन जो पहनना था बॉयज़ वाली ड्रेस वो। तो वो ले लिया था बुआ जी ने उनकी। तो यहाँ सब कुछ फ़ाइनल हो गया था। फिर मुझे भी दोनों जन के लिए कुछ लेना था, तो मैंने वहाँ से तो नहीं लिया। हालांकि मैं गई फिर राज रतन, और वहाँ से मैंने आपको आगे देखने को मिल जाएगा। राज रतन में मैंने ख़रीदी थी साड़ी अपनी नंद के लिए, और सूट का सेट ख़रीदा था अपनी छोटी नंद के लिए। और फिर मैंने जो है ये जूते चप्पल की शॉप जो थी वहाँ पे कुछ लेना था अपने बच्चे के लिए। बुआ दे रही थी, पूरा सेट था, टोपी मोजा सब कुछ जो भी होता है वो लिया। फिर हम लोग निकल गए घर की ओर। और ये मैं सारी चीज़ें ना आप लोगों को एक जो जितनी भी शॉपिंग मुंडन की हुई मैं आपको एक ब्लॉग में दिखा इसलिए रही हूँ क्योंकि मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाई। फिर हम लोगों को, चूँकि हमारे घर में शादी भी है, मैंने आपको पहले ब्लॉग में बताया, तो उसकी भी तैयारियाँ चल रही थी। तो मैं कुछ बनवा रही हूँ, कुछ डिज़ाइन करवा रही हूँ, डिफरेंट सी चीज़ जो काफ़ी एक्सपेंसिव बन रही है। और वो मैं आपको दिखाऊंगी जिस दिन मैं वियर करूँगी। फिर हम लोग गए थे वो महानगर की मार्केट, जो कि वेडनेसडे मार्केट लगती है। वहाँ जाके जाओ और आइसक्रीम ना खाओ गजल की, ऐसा हो नहीं सकता। तो हम लोगों ने, नंद भौजाई और बच्चों ने, मामी भांजियों ने मिलकर आइसक्रीम खाई। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। थोड़ा सा थक गए थी मैं क्योंकि एक दिन में इतनी सारी शॉपिंग हो गई थी। फिर घर आए, और घर आने के बाद आपको दिख रहा होगा, मैं चूँकि मैंने बोला था नवमी को मुंडन था, तो ये सब अष्टमी सप्तमी की शॉपिंग थी सारी। तो व्रत का भी सामान बनाना था क्योंकि मेरे हस्बैंड ने पूरे 9 दिन के फास्ट रखे हुए थे। तो यहाँ मैं बना रही थी राजगिरी के आटे से उनके लिए कचौड़ी टाइप की, मतलब कचौड़ी क्या बोल सकते हो, चीला या कुछ भी मतलब बोल सकते हो, हाथ से ही बनाना था उसको। ज़्यादा डीप फ्राई नहीं कर रही थी मैं क्योंकि इनको ऑयली ज़्यादा नहीं मैं देती हूँ, वैसे भी नहीं देती हूँ, हेल्दी नहीं होता, दूसरा मन भी वो हो जाता है व्रत में। तो इस वजह से ऐसा हो गया। और यहाँ आप लोग देख सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा मतलब वो कर रही हूँ, थकी थकी सी भी लग रही हूँ। फिर उसके बाद जो है ये है क्लिप मेरी मॉर्निंग की, मैंने सब कुछ एक साथ एडिट करके बनाया। और गाइज़, अगर हाँ आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये सारी जो शॉपिंग है ये मैं आपको एक ही व्लॉग में दिखा दे रही हूँ ताकि कुछ भी रह ना जाए। और यहाँ मैंने जो है इनके लिए आलू टमाटर की सब्ज़ी बना ली है खाने के लिए। उसके साथ काफ़ी अच्छी लगती है राजगिरी और कुट्टू का आटा मिला के, जब उसकी रोटी टाइप की बन जाती है उसके साथ बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छे से जाती है। और मैंने समक के चावल भी बनाए थे क्योंकि मैंने सोचा था मे बी अगर हमें टाइम नहीं मिला इवनिंग में तो प्रॉब्लम होगी, तो एटलीस्ट बना रहेगा कुछ। तो ये रहेगा कि इवनिंग में उसको गर्म करके अच्छे से खा लिया जाएगा, और कोई बासी भी नहीं होगा क्योंकि वो दिन ब्लॉग में बने रहेगा गाइस। और हाँ, मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जल्दी जाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भी अपडेट पाते रहो कि मेरे घर में कौन कौन से फंक्शन आने वाले हैं। तो ब्लॉग में बने रहिए। यहाँ मेरा सब कुछ रेडी हो चुका था, बस अब यहाँ करनी थी थोड़ी सी सफाई। आप लोग जैसा कि व्लॉग में देख पा रहे होंगे, ये जो एरिया है ना, ये एक पूरी वॉल का है। ये काफ़ी ज़्यादा मेसी दिख रहा होगा बट है नहीं इतना। मैंने बहुत अच्छे से अरेंज करके रखा है अपने अकॉर्डिंग कि मुझे सारी चीज़ें टाइम टू टाइम पे मिल जाएं, तो इस वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा। तो यहाँ मैं बस जो है इनका लगाने जा रही थी, प्लेटिंग करने जा रही थी। बट मैंने उससे पहले सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ा सा वो कर लूँ, क्या नाम है, इनके जो सेके थे मैंने वो बनाया था, वो मैंने सोचा इनके लिए अगर ऑयल वाला विदाउट थोड़ा सा मतलब लेस ऑयल का बनाना है तो इस वाले पैन में ना बहुत अच्छे से बन जाता है। तो वो सारी तैयारी करने के चक्कर में मैंने सोचा कि थोड़ा सा आटा लगा के रख दिया था, और वो थोड़ा सा गीला गीला ही बना लो
तो अच्छा रहता है और वो सिकने में बहुत टाइम लेता है। तो बस यहाँ पे देखिए मैं हाथ से इसको धीमे 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 एक शेप दे दूँगी, राउंड शेप, क्योंकि बेलने से तो ये अच्छे से बेलता नहीं है। सच बताऊँ, शादी के बाद मैंने ना इतना कुछ सीख लिया है। मैं खुद सोचती हूँ कि मैं इतना कुछ शादी के पहले नहीं करती थी। ये सारी चीज़ें मेरी मम्मी ही बनाती थी। मैं खाना तो बनाती थी, जो है बाद में सब्ज़ी, रोटी, चावल, रायता, पुलाव, ये सब बनाती थी। बट ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये थोड़ी डिफ़िकल्ट साइड में होती हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, ये पानी लगा के अच्छे से हो पाता है। ये सब मैंने खुद ही ना धीरे धीरे कर के चीज़ें सीखी। चूँकि मेरे हस्बैंड भी थोड़े से शौकीन हैं, तो उनके लिए करना पड़ता है ये सारी चीज़ें। और भाई जॉब के साथ व्रत रहना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो जथा शक्ति तथा भक्ति, तो सीधी बात है। ऑब्वियसली मैंने तो इनसे बोला था कि इस बार आप स्किप भी कर सकते हो, बट चूँकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो इन्होंने कहा नहीं मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, फिर देखा जाएगा क्या करना है, कैसे करना है। क्योंकि मैं चौकी तो रखती ही हूँ माता रानी की, और कलश मतलब रखती ही हूँ कैसे भी करके, चाहे ये रखें चाहे मैं रखूँ, रखती ही हूँ, सब चीज़ें करती ही हूँ। तो मैंने सोचा था कि मैं भी व्रत कर लूँगी, बट चूँकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो फिर वो पोस्टपोन हो गया मेरा व्रत रखना। तो मैंने कहा कोई नहीं, ये तो इतने सालों से रखते आ रहे हैं, 10-12 साल हो गए इनको रखते रखते, तो इनको ही रहने देते हैं। तो यही हुआ। फिर उसके बाद मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो तो ये मुझे जाना था शाम को कीर्तन, तो ये उस दिन का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसी दिन मुझे सारी चीज़ें तैयारी भी करनी थी, शाम को गोल्ड वगैरह लेने जाना था। तो यहाँ मैं पहुँच गई थी, मैं, मेरी सासू माँ और मेरी जेठानी यानी मेरी भाभी जो है मनसा भाभी, वो भी तीनों जन हम लोग चले गए थे कीर्तन में। और यहाँ के बाद मुझे जाना था फिर से शॉपिंग के लिए, क्योंकि मैंने बोला था मेरे घर में फंक्शन है, मुंडन है मेरी बेटी का, तो उसके लिए अरेंज करने के लिए। तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं चलो मैं तुम्हारे लिए, तुमको सबसे पहले तुम्हारी फेवरेट चाट खिलाता हूँ। तो उन्होंने मुझे, फिर मैंने ख़रीदा गोल्ड। और यहाँ से मेरा व्लॉग होता है एंड तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।